तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और देखिए, लास्ट टॉपिक हमने उपनिषद पे छोड़ा था और आज का टॉपिक हम वही से स्टार्ट करेंगे। लास्ट में क्या हुआ था, एपिक महाभारत बाय वेद व्यास। जिनको पता नहीं है क्या है, या हम अरिहंत की बुक कर रहे हैं फॉर आर्मी जीडी 15 जुलाई के लिए। ठीक है, जो न्यू है मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अब आ जाता है एपिक। देखिए, महाभारत बाय वेद व्यास कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड जया समेत्या एंड Satyastri Samhita has 10,000, 100,000 verses and are older than रामायणा। देखिए, जो महाभारत, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या आया था कि महाभारत किसके द्वारा लिखी गई, व्यास के द्वारा। वाल्मीकि ने क्या लिखी, रामायण लिखी। पुराना वाला कौन था, महाभारत था। उसके बाद रामायण लिखी गई वाल्मीकि के द्वारा, जिनके वर्सेस थे अपने 29,000 और इनके थे 100,000। अब देखिए, आपको मैंने लास्ट में बताया था कि पिछले वाली वीडियो वो मैंने लिंक में दे दिया, तो आप वहां जाके देख सकते हो। उसमें था कि 10 राजाओं की लड़ाई होती है और उसमें से एक राजा जीतता है, उसमें से एक राजा जीतता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इस लड़ाई की वजह से उस हमारे इंडिया में ही अलग अलग महाजनपदास बन जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बड़े बड़े महाजनपदास बड़े, और यहाँ पे जो महाजनपदास बने उसमें जो कैपिटल और उसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो ये वाला एक बार चार्ट देख लेना। ठीक है, ये वाला चार्ट देख लेना और इसे अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, बाकी तो समझने वाली चीजें वो मैं समझा देता हूँ, जो पढ़ने वाली है बीच में। देखिए, जैसे गंधारा आ जाता है हमारा, गंधारा की किया है तक्षशिला। इंपॉर्टेंट सिर्फ गंधारा का एक इंपॉर्टेंट है, मगधा, मगधा का इंपॉर्टेंट है जिसकी थी गिरिवराज, राजगिरा, पाटलिपुत्रा, वैशाली। काशी की इंपॉर्टेंट है वाराणसी, आपको पता है, वज्जी की वैशाली। ठीक है, माल्या की कुशीनगर। चेड़ी की इंपॉर्टेंट नहीं है, वस्ता, कोसंबी ये इंपॉर्टेंट है। कोसाला, श्रावस्ती इंपॉर्टेंट है। कुरु इंपॉर्टेंट नहीं है। पंचाला, पंचाला भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मस्ता इंपॉर्टेंट नहीं है। सुरसेना, मथुरा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अवंती, यूजेन इंपॉर्टेंट है। और ये कंबोजा, राजपुर, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको इंपॉर्टेंट बता दिए मैंने, तो ये पक्का पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का आ जाता है। ठीक है, जिसमें आता है बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में। ठीक है, तो बुद्धिज्म जैनिज्म के बारे में अब स्टार्ट करते हैं। केम इनटू एग्जिस्टेंस अराउंड, ये बुद्धिज्म वाला आज हम पूरा पढ़ लेंगे, और पहले जैनिज्म है, जैनिज्म वाला आज पूरा पढ़ लेंगे और बुद्धिज्म वाला हम कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए, जैनिज्म, जैनिज्म के बारे में आपको बता दूं तो ये 600 बीसी के अराउंड आया था। देखिए, जो बीसी होती है वो उल्टी चलती है और जो एडी होती है वो सीधी चलती है। ठीक है, ये आपको पता होगा। तो देखिए, came into existence 600 BC में आया। The main cause being the reaction against dominance of ब्राह्मणास एंड स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमी इन दिस। ये क्यों आया, क्या रीजन थे कि ये जैनिज्म आया इसमें। ठीक है, क्या हुआ कि डोमिनेशन जो ब्राह्मणास की वहां पे डोमिनेशन हो गई थी, वो बढ़ गए थे, और एग्रीकल्चर इकोनॉमी नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा बढ़ी थी। ठीक है, अब जैनिज्म देखिए, फाउंडर कौन है, ऋषभा देवा। देखिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बॉर्न इन अयोध्या। उसके बाद देयर आर 24 तीर्थंकरास, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 23rd का नाम और 24th का नाम जो होता है वर्मना महावीरा, ये इंपॉर्टेंट हो जाते दोनों। आगे, महावीरा वॉज बॉर्न इन 540 BC इन कुंदाग्राम, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, कि महावीरा क्या थे, कब बॉर्न हुए थे, 540 में हुए थे, कुंदाग्राम में, नियर वैशाली के पास जो है। उनके पापा का नाम सिद्धार्था था, जो कौन थे, कि क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे। मदर का नाम त्रिशला और सिस्टर का नाम लिव्याची प्रिंसेस थी उनकी जो। ठीक है,
और उनकी पत्नी का नाम यशोदा। उनके बेटे का नाम था राहुल, यहाँ पे होगा नहीं, यहाँ पे गिवन नहीं है, ठीक है। डॉटर, डॉटर उनकी नाम क्या था, प्राय प्रयादर्शनी whose husband जाम्बेली become his first disciple, ठीक है। उनकी जो डॉटर थी, उनके हस्बैंड उनके फर्स्ट डिसिपल बने। महावीरा become an ascetic at the age of 30, attained कावल्या outside the town of जम्बिकाग्रा। at the age of 42 and died, देखिए 42 में क्या हुआ, आउटसाइड द टाउन ऑफ जिम्बिक्रा एट द एज ऑफ 42 एंड डाइड। उनकी जो डेथ हुई थी 72 एज पे हुई थी 468 बीसी में, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ पे डेथ हुई थी इनकी, पावापुरी। अब इनके डॉक्ट्रिन्स कभी कभी आ जाते हैं, जैसे डू नॉट कमिट वायलेंस नहीं करना है, किसी का कोई चीज नहीं चुरानी है, किसी की प्रॉपर्टी नहीं लेनी है, झूठ नहीं बोलना है, और ऑब्जर्व कॉन्टिनेंस मतलब कि ध्यान लगाना है। अब कहते हैं तीर्थंकरास ऑफ जैनिज्म, ठीक है, आर राइट। देखिए तीर्थंकरास मतलब जो 3 पिलर्स होते हैं, मेन चीजें जिसपे आप जैनिज्म को जो करना ही पड़ता था, जैसे नॉलेज होनी चाहिए, एक राइट नॉलेज, राइट फेथ और राइट कंडक्ट, ये आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैनिज्म से salvation is possible only by abandoning all possession, ठीक है, कि सेल्वेशन क्या होता है, मुक्ति आप पा सकते हैं बाय, आपको पूरा सब कुछ घर बार छोड़ना पड़ेगा और एक बड़ा फास्ट रखना पड़ेगा, सेल्फ मोटिफिकेशन, अपना जो सेल्फ कंसंट्रेशन करके अपनी ऊर्जा को पहचानना पड़ेगा, ठीक है। अब ऐसे हम सेल्वेशन पा सकते हैं थ्रू स्टारवेशन। अब जैनिज्म रिकॉग्नाइज एक्सटेंशन ऑफ गॉड बट लोअर देन जिना, ठीक है। जैनिज्म ने बोला एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड है लेकिन जीना के बिलो है सारे। अब जैनिज्म कुड नॉट डिलिंक क्लियरली फ्रॉम ब्रह्मचारिकल रिलीजन हैंस फेल टू अट्रैक्ट मासेस। देखिए वो अपने आप को ब्रह्मचार्य से अलग नहीं बता पा रहे थे, इसलिए ज्यादा जैनिज्म में लोग नहीं आए, ठीक है। जैनिज्म वॉज पटोन्ड बाय कारवेला द किंग ऑफ कलिंगा, चंद्रगुप्त मौर्य बिकम द डिसिपल ऑफ, देखिए जो किंग ने जैनिज्म अडॉप्ट किया था, कलिंगा के राजा करवेला चंद्रगुप्त मौर्य बिकम द डिसिपल ऑफ ब्रह्मबाहु एंड स्प्रेड जैनिज्म इन साउथ में, इन्होंने किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। जैनिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है कि उन्होंने स्प्रेड किया टूवर्ड साउथ जैनिज्म, ठीक है। उसके बाद जैनिज्म वाज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्ट्स ड्यूरिंग द रिलीजन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के दौरान जैनिज्म 2 भागों में बट गया, एक का नाम था सितंबरास, दूसरा नाम था दिगंबरास, ठीक है। ये कपड़े पहनते थे और ये नेकेड, ठीक है। उसके बाद जैनिज्म टेक्स्ट वर रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज, जैनिज्म टेक्स्ट प्राकृत लैंग्वेज में लिखा जाता था। इसके 2 काउंसिल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फर्स्ट काउंसिल कहाँ पे था, पाटलिपुत्रा में, सेकंड वैशाली में। देखिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला पाटलिपुत्र और दूसरा वैशाली में, ठीक है। जो दूसरा वाला था उसमें क्या करना था, जो अपने 12 उपनिषद थे उनको चेंज करना था अंगास एंड उपंगस में, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है अपना बुद्धिज्म, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो और हमारी जो बुक बहुत अच्छे से चल रही है आपको पता ही है, तो अपने दोस्तों के साथ में जोड़िए और शेयर कीजिए वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।